यहाँ पर भी जस्ट अच्छा, पहले यहाँ तक किसी को कोई डाउट है भाई? नो मैम। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट. अंडर दीज बाउंड्री कंडीशंस हमें सॉल्व करना है. सो फर्स्ट स्टेप विल बी टेकिंग अगेन, सिंस यू हैव द फाइनाइट केस, सो टेकिंग फाइनाइट. और क्योंकि एंड पॉइंट्स पे b की वैल्यू डिफाइंड है, सो दैट मीन्स यू विल बी यूजिंग साइन ट्रांसफॉर्म. सो टेकिंग फाइनाइट transform, you will have Fourier sine curly square v curly y square is equal to 0. ठीक है, अब we will apply the boundary condition. So कहना है एक दो क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं जिसमें मैंने पूरा रिजल्ट डिराइव किया है. अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इट विल कम आउट टू बी माइनस एस वी पाई वाई cos of s pi minus v0y cos 0 माइनस एस स्क्वायर वी एस. और इधर फोरियर साइन की केस में बात करो तो दिस विल मूव टू डी टू वी एस बार अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब ये वाली वैल्यू v पाई y कितनी है 0, v0y भी कितना है 0. सो दिस विल गेट बैक टू डी टू वी एस बार dy square minus s square vs is equal to 0. This further means बस अब ODE आ गई है, सॉल्व करेंगे. So vs, okay, now what will be the function, किस वेरिएबल्स का आएगा? v फंक्शन है आपके पास x और y का. So sin transform will be a function of, yes, s and y. बाय. तो यहाँ आप लिखेंगे एस वाई रूट्स के अकॉर्डिंग यू विल हैव, otherwise roots आ रहे हैं s और माइनस s. बट एज वी डिस्कस्ड इन द केस ऑफ द लैपलेस ऑल्सो, कि जब भी फाइनाइट का केस हो तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू इजी कैसे आ जाती है, जब आप ई रेस्ट पावर s ई रेस्ट पावर माइनस s लेने के बजाय यू गो फॉर ए हाइपरबोलिक कॉस एंड हाइपरबोलिक साइन. Then next point is to determine the value of a and b. So उसके लिए again boundary conditions definitely ये पहले use करेंगे. vx0 is equal to 0. So vx0 is equal to 0 implies also vs s0 it is equal to a. This implies from these two you have a is equal to 0. आपकी बाकी आ रही है रिकॉर्डेड सारे लेक्चर्स? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, चलो ठीक है. राइट डाउन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. A string of the density rho and length pi. So this is important कि finite आ गया पहला point. Length pi is stretched to a tension rho c square at the time t. One end is given a small oscillation a sin omega t. If the other end remains fixed,
use a finite sine transform to show या टू फाइंड, आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिए बिकॉज आई नॉट राइट द एक्सप्रेशन फर्स्ट. सो टू फाइंड वाई एक्स टी. सो अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो फर्स्ट कंडीशन दे हैव सेड, पहली बात तो लेंथ इज पाई, ठीक है, एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई. देन एट टाइम t, नो डाउट वन एंड इज गिवन अ स्मॉल ऑसिलेशन एंड द अदर एंड रिमेन्स फिक्स्ड. सो लेट इट बी, ये मान लो आपके पास है एंड x इज इक्वल टू 0 और ये एंड है x इज इक्वल टू पाई. दिस मीन्स द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, इट इज गिवन टू बी a साइन ओमेगा टी. ये हो गया. अब नॉर्मली अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए थे उसमें क्या था, ये x का फंक्शन था. बट इन दिस केस दिस इज समथिंग डिफरेंट कि डिस्प्लेसमेंट, देखो जो जनरल कंडीशंस करी थी हमने उसमें वी हैव रेड कि इट इज अ फंक्शन ऑफ x बट इट इज गिवन टू बी हेयर फंक्शन ऑफ t. नॉर्मली अगर मैं डायग्रामेटिकली भी इंटरप्रेट करूँ तो ये था कि मान लो किसी, जैसे आप घर पे छोटे होते खेलते थे कि रबड़ को स्ट्रेच किया और उसको बीच में से पिक करके यहाँ से उठाया और किसी भी एक शेप पे बना ली. मान लो अगर आप पैराबोला इस तरह का कुछ बना रहे हैं या सेमी सर्कल या पैराबोला, तो उसको हम लिख देते थे कि y x0 इज fx, मतलब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट x एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज fx. यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है. दे हैव जस्ट टॉक्ड कि जो इस एंड पे है, मैंने इसलिए इसको मार्क भी किया है कि इसको हमने एक स्मॉल ऑसिलेशन प्रोवाइड करी है, मतलब कोई वाइब्रेटिंग फोर्स, नॉट बाय पिकिंग अप. इसको यहाँ पे ये नहीं कि कर्व से उठाया और फिर रिलीज किया, इस एंड को हमने स्ट्रेच कर रहे हैं या ऑसिलेशन दे रहे हो. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड आ रही है बिकॉज दे हैव सेड अदर एंड रिमेन्स फिक्स्ड, सो y pi t इज इक्वल टू 0. अब बाकी दो कंडीशंस के लिए बिकॉज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की उसने कोई बात नहीं करी है, सो दैट मीन्स ट्रिवियली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट x एट टाइम t इज इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0. एंड क्योंकि अगेन डिस्प्लेसमेंट 0 है, रेस्ट पे तो है ही है, वेलोसिटी तो है ही नहीं अभी उसकी इनिशियली. So again, that means derivative with respect to t is also 0. This means, so I can write direct also. Let us finish d2 vs by dt square. It is equal to, जब आप इसको solve करेंगे again, this will be minus c square s times of v pi t minus plus s vs. So now putting up the values, v pi t जैसे 0 है, then minus v0t. So they have taken the variable capital V. So उसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, that means minus a sin omega t plus s vs. So d2 vs by dt square sin omega t.
Now this is your ODE. Again इसको solve करेंगे वही. You will have complementary factor as well as particular solution. So Vs function of S and T. Because ये है d square plus c square s square is equal to 0. So this means a cos CST plus b sin CST plus of अब इसको आपने बिकॉज साइन है या कॉस हो तो क्या पुट करते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर दिस मीन्स यू विल गो विद 1 अपॉन सी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर सी एस टी. Now to find the value of A and B, so बाउंड्री कंडीशन देखो अगेन यहाँ पे पॉइंट वही रहेगा. बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो यूज करनी है जिससे आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट जीरो आ जाए या कोई फिक्स वैल्यू आ जाए. तो वी विल बी गोइंग फॉर यू हैव वी टी on taking the transform यहाँ पर just a minute. Am I audible, Bharti?